हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि जिन मम्मियों की झलक देखने के लिए लोग आज म्यूजियम जाते हैं, वो आज से कई साल पहले रास्ते पे आलू और कांदे की तरह बिकते थे। लेकिन ये तो बरसों पहले की बात थी, पर आज बाजार में जिंदा लड़कियां बिक रही हैं। पर रुको, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि बुल्गारिया में दुल्हनों का मार्केट लगता है, जहां लड़कियों के माँ बाप उन्हें पैसों के लिए शादी के नाम पे उनकी ही मर्जी से कुछ पैसे में बेच देते हैं। लेकिन इनके प्राइस टैग पर एग्जैक्टली कितने जीरो लगते हैं, वो जानने से पहले इसे सुनिए। काला जादू, जिसे लोग एक अभिशाप मान उससे दूरियां बनाए बैठे हैं। वहीं एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के लिए ये काला जादू उनके लिए एक जरूरत बन चुकी है। पर ये ऐसा कौन सा देश है? वेल, आई नो कि आपको बहुत से प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है, बट वाई फेयर व्हेन भाई इज हियर। मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में, जिसका टाइटल है वर्ल्ड्स मोस्ट वियर्डेस्ट मार्केट। नंबर 1, विच इज मार्केट। दोस्तों, जहां इंडिया में आपने बड़ा पाव खरीदकर लोगों को खुश होते हुए देखा होगा, वहीं बोलिविया का ला पास सिटी में लोगों को खुशी सूखे जानवर, काला जादू और लकी चार्म जैसी चीजों को खरीद कर मिलती है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन चीजों से किसी को खुशी क्यों मिलेगी? वेल, ला पास सिटी के विचेस मार्केट में आने वाले लोगों का मानना है कि ये चीजें उनके शरीर और आत्मा को बीमारियों से कोसों दूर रखेंगी। इसीलिए तो वहाँ आपको सूखे जानवरों में सांप, मेढक, कछुआ, स्टारफिश, इलामा के फीटसेस जैसी कई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सभी में जो इलामा फीटसेस विजिटर्स को सबसे ज्यादा मनमोहक लगती है, जिसे गाड़ के वहाँ के लोग अपनी पंचा मामा यानी कि मदर नेचर को खुश करके गुड फॉर्च्यून की तमन्ना करते हैं। पर यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे नॉर्मल डॉक्टर्स से बहुत अलग हैं, जैसे यतिरी, जो लोगों को स्पिरिचुअल सर्विसेज के साथ साथ लोगों को उनका भविष्य बताते हैं। और इनके सिवाय यहाँ कलवाया, जो नेचुरल रेमेडीज से वहाँ के लोगों का इलाज करती हैं। लेकिन इनकी रेमेडीज में लिजर्ड ऑइंटमेंट और कोका लीव्स को इतना ज्यादा प्रभावी माना जाता है कि मेडिकल प्रोफेशनल के साथ बोलिवियन गवर्नमेंट ने भी उन रेमेडीज को सपोर्ट किया है। हालांकि इनके एक जुड़वा भाई भी हैं, टोगो, जहाँ के एकोडेसेवा फेटिश मार्केट में भी आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ लोग इन चीजों में इतने डूब गए हैं कि उनके लिए ये जगह किसी हॉस्पिटल या फार्मेसी से कम नहीं है। और यही वजह है कि ये जगह टूरिस्ट के लिए शॉकिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए ये मार्केट एक जरूरत बन गया है। नंबर 2, ह्यूमन मीट शॉप। आप सभी ने इंसान के साथ बैठकर चिकन और मटन तो खाया ही होगा, पर क्या आपने कभी इंसान के साथ बैठ के इंसान खाया है? आई एम श्योर नहीं खाया होगा। लेकिन लंदन में वेस्कर एंड सन पॉप-अप ह्यूमन मीट नाम का एक शॉप है, जहां आपको ऐसा करने का सुअवसर मिलेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसानों के कई बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। और हद तो ये है कि इन लोगों ने इसका मेन्यू भी बना रखा है, जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक हाथ से लेकर पैर, अपर बॉडी, फिंगर्स, फीट, यहाँ तक कि जेनिटल्स भी खरीद सकते हो। और लोग इन्हें अपने घर ले जाके बड़े चाव से पका के खाते भी हैं। अरे रुको, इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के असली मांस जैसी दिखने वाली सभी चीजें सच में इंसानों का मांस नहीं है, पर मीट और पॉर्क है, जिसे कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो इंसान के शरीर का हिस्सा लगे। पर आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी वजह थी जिससे ये करने की नौबत आ गई? वेल, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि 2012 में रिलीज हुआ रेजिडेंट इविल 6 वीडियो गेम लॉन्च था, जिसके लॉन्च के समय इस गेम के प्रमोशन के लिए ये एक्टिविटी की गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि इस गेम को रिलीज करने वाली कैपकॉम कंपनी ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि इसके पहले भी प्रमोशन के लिए इस कंपनी ने जापान में ज़ॉम्बी सीरीज में बेस्ड एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। नंबर 3, लग्जरी आइस क्यूब्स। अगर मैं आपको कहूँ कि जिस आइस क्यूब को आप अपनी फ्रिज में इजिली जमा कर लेते हो, उसे पाने के लिए यूएस में लोग लगभग 25,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना? पर ये सच है, क्योंकि कैलिफोर्निया में ऐसी एक कंपनी है, ग्लेज्ड लग्जरी आइस, जो यूएस के लोगों को लग्जरी आइस क्यूब्स बेचती है। और इनके कंपनी के मुताबिक उनका ये बर्फ का जो टुकड़ा है, वो रेगुलर आइस क्यूब के मुकाबले में काफी ज्यादा सुपीरियर और हाई क्वालिटी का होता है, और जिन्हें रीसेलेबल पैकेज में प्यूरिफाई और प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसी बात पे कंपनी का ऐसा कहना था कि इनकी आइस क्यूब्स नॉर्मल आइस क्यूब्स के मुकाबले इतना प्रीमियम है कि इसमें लोगों को कोई मिनरल्स, एडिक्टिव और पोल्यूटेंट्स नहीं मिलेंगे। और इसके साथ ही इनका ये भी कहना था कि इन आइस क्यूब्स को पूरी तरह से मेल्ट होने में करीब 15 से 40 मिनट लग जाते हैं। मतलब इतने पैसे डालने के बाद भी उसे पिघलना ही है, तो आखिर फायदा क्या हुआ उसे खरीदने का? यहाँ हम अपने लाइफ को प्रॉपर्ली शेप नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ये कंपनी है जो इन आइस क्यूब्स को दो शेप में प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला है जी क्यूब्ड और दूसरा है मेरिकोस्फेयर, जो ड्रिंक्स को कूल करने में बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये कंपनी पागलपन में इतनी डूबी हुई है कि लोगों को इन आइस क्यूब्स का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें यूएस की जनता ने साथ देने में अपने कदम पीछे नहीं किया है। यस,
यू हर्ड इट राइट, ये कंपनी एक ट्यूडर लग्जरी आइस क्यूब सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करती है, जिसमें ये पूरे साल का 82,044 रुपीज भरते हैं। नंबर 4, ममीज मार्केट। यस, सही सुना आपने। और आज से बहुत साल पहले जब नेपोलियन ने इजिप्ट पे कब्जा किया था, तो उस समय ममीज को स्ट्रीट पे खुलेआम बेचा जाता था और वहाँ लोग ममीज को खरीद एक शो पीस की तरह पार्टीज और सोशल गैदरिंग में इस्तेमाल करते थे, जिसमें से कुछ पार्टीज में ममीज को भरे ऑडियंस में अनरैप भी किया जाता था। लेकिन शो पीस की तरह इन्हें इस्तेमाल करना ही इजिप्शियंस का अकेला पर्पस नहीं था, बल्कि ममीज को मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो इन्हीं ममीज का पाउडर बना के उसे कंज्यूम करते थे। पर ममीज सिर्फ इजिप्शियंस के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में भी फर्टिलाइज जैसी चीजों के लिए काम आती थीं। और इसी के चलते इनका इतना डिमांड बढ़ गया था कि लोगों ने इसे सप्लाई करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, जिसमें वो लोग बूढ़े, गरीब, भिखारियों और क्रिमिनल्स को उठाकर उनका फेक मम्मी बना के मार्केट में बेच रहे थे, जिसके लिए उन्हें जमीन में गाड़ा जाता था या उन्हें बैटुमेन से स्टफ करके सूरज की मदद से सुखा के बेचने के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन बढ़ती डिमांड की वजह से इनकी प्राइस भी बढ़ने लगी, जिसे कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से ब्लैक मार्केट से ममीज के पार्ट्स खरीदना चालू कर दिए, और जो आज भी कई जगहों में होता है। नंबर 5, किडनी मार्केट। अगर वेलकम मूवी में उदय आलू ले लो की जगह किडनी ले लो बोलता तो आपको कैसा लगता? आपको यकीन नहीं होगा, पर वैसा ही कुछ हाल ईरान में चल रहा है। बस ये बातें उदय के मुंह की जगह ईरान की दीवारों और पेड़ों से निकलती हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईरान में आए दिन कोई ना कोई नए एड्स वहाँ की दीवारों, साइड वॉक्स, टेलीफोन यूटिलिटी बॉक्सेस पे छपते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान में आखिर ऐसा क्यों होता है? वेल, इसकी एक नहीं कई वजह हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्ट, फैमिली इमरजेंसीज वगैरह वगैरह। पर ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ईरान में रहने वाले 42 साल के अली रजाई का कहना है कि वो कर्जे से निकलने के लिए अपनी किडनी के साथ अपना लीवर भी बेच सकते हैं। पर ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका ऐसा हाल है, बल्कि ईरान में कई लोग ऐसी परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसे देख ईरान की गवर्नमेंट ने जरूरतमंद लोगों के लिए एक लीगल तरीका निकाला था, जहां बायर्स और सेलर्स को रजिस्ट्रेशन कर उन्हें मैच किया जाता था और फिर पर ऑर्गन पे उन्हें 343,000 रूपए दिए जाते हैं। और 1993 से लेके अब तक ईरान के डॉक्टर्स ने 30,000 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ कई डॉक्टर्स ने इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया था। उन्होंने सऊदी के लोग जिनके पास ईरान का नकली आईडी था, उन लोगों को इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट किए थे। नंबर 6, ह्यूमन वेस्ट। क्या आपने पूरे लाइफ में ये सोचा था कि ऐसी कोई बीमारी भी मौजूद होगी जिसके इलाज में इंसानों की पॉटी का इस्तेमाल किया जाता होगा? लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में ऐसा किया जाता है तो आखिर क्यों? वेल, अमेरिका में क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल नाम की एक बीमारी है, जो बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें पेशेंट को पहले तो नॉर्मल सिम्टम्स जैसे डायरिया, फीवर, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है। पर समय के साथ अगर इलाज पे ध्यान न दिया गया तो पेशेंट की हालत में बदलाव आते हैं और फिर उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम होने के बाद भी डॉक्टर्स को इस बीमारी का इलाज दवाइयों की जगह ह्यूमन वेस्ट में मिला था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स किसी की भी पॉटी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ठीक करने के लिए एक हेल्दी इंसान का वेस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब वेस्ट को पेशेंट के इंटेस्टाइन में डाला जाए तो उसमें प्रेजेंट हेल्दी माइक्रोब्स इफेक्टिवली काम कर सकें। ये सब सुनने के बाद आई नो कि आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मानना पड़ेगा डॉक्टर्स अब भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला गेम खेल रहे हैं। नंबर 7, ब्राइड मार्केट। अब हम बात करेंगे उस मार्केट की जिसका इंतजार लोगों को वीडियो की शुरुआत से ही होगा। तो दोस्तों, सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन बुल्गारिया के स्टारा जगोरा टाउन में जिप्सी ब्राइड मार्केट है, जहां लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें हैवी मेकअप लगा के ले जाते हैं और शादी के नाम पे उन्हें बेच देते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि लड़कियों को बेचना ही उनका ट्रेडिशन था, जिससे वहाँ की लड़कियों को भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। और अगर शादी के नाम पर चलते इस बिजनेस से आप हैरान नहीं हैं, तो ये सुनिए, लड़कियों को यहाँ ज्यादातर उनकी वर्जिनिटी और ब्यूटी के बेस पे तोला जाता है। पर इस मार्केट में अगर एक लड़की कई लड़कों को एक साथ पसंद आ जाती है, तो किसी बिकाऊ चीज की तरह मार्केट में उसकी बोली लगती है, जिसे पाने के लिए लड़के हद पार कर देते हैं। और इन सभी में जो सबसे ज्यादा अपनी जेब खाली करता है, लड़की उसे मिल जाती है। लेकिन अगर हम कीमत की बात करें तो लड़की की कीमत लगभग 5 लाख से 9 लाख के बीच में होती है। और इनके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि इनकी शादी 16 से 20 साल के बीच में हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहां उनकी खूबसूरती खिली रहती है, जो उनकी कीमत में थोड़े और जीरो लगा देती है। वेल फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ वियर्डेस्ट मार्केट्स जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन सभी में आपको सबसे अजीब कौन सा मार्केट लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर
करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।